वेलकम बैक बच्चों। आपको याद होगा पिछले 11-12 वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है वो स्टडी किया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये हमने स्टडी किया और बहुत सारी चीजें सीखी। हमने पहले 2 वीडियोस तो इंट्रोडक्शन अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया। उसके अलावा हमने कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो निकाली जाती है ये किया। फिर उसके बाद हमने वो चारों मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये सब किया। इसके अलावा हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने एजेस से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड ये सारे हमने जो है वो कर लिए हुए हैं। और आज जो हम करने जा रहे हैं ये बेसिकली आप इसको एक मिसक्लेनियस लेक्चर मान सकते हैं। इसमें बहुत सारे होंगे, जैसे डिस्टेंस से रिलेटेड, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड और बहुत सारे इस तरह से, बहुत सारे इस तरह के। तो हम शुरू करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले भी, लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास कोई और बुक अवेलेबल नहीं है। आर.डी. शर्मा एक पॉपुलर बुक है, एक पॉपुलर ऑथर हैं, उनकी बुक है, तो यहीं से मैं इस समय कर रहा हूं। अभी मैं एक्सरसाइज 3.10 पकड़ने जा रहा हूं, 3.10 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं ये है क्या है। आपको मैं बता दूं ये जितने भी क्वेश्चन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर। एक्सरसाइज 3.10 मैंने पकड़ा है आर.डी. शर्मा से। टेक्स्ट बुक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सिंस उन क्वेश्चंस का नंबर बहुत कम है तो इसीलिए मैंने ये वाली बुक पकड़ी है। एक्सरसाइज 3.10 जैसे कि आर.डी. शर्मा में हर बार होता है, एक्सरसाइज से पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स होती हैं, आप वो भी कर सकते हैं, यहां पर भी है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर। ओके, सो वी हैव अ पॉइंट हियर ए, वी हैव अनदर पॉइंट बी। ठीक है जी, हमारे पास एक जगह ये है और एक जगह ये है। इसको ए से रिप्रेजेंट किया है, उसको बी से रिप्रेजेंट किया है। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक सीधा रास्ता है, एक हाईवे है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है ए और बी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। सो points A and B are 70 kilometers apart on a highway. A car starts from A and another car starts from B simultaneously. 2 कारें हैं, एक A पर खड़ी है और एक B पर खड़ी है। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ये दोनों हाईवे के ऊपर पॉइंट है। हाईवे के ऊपर 2 पॉइंट्स है A और B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, और A से एक गाड़ी शुरू होती है चलना, तो हम कहते हैं कि भाई वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो वो ए से चलना शुरू हो रही है और यहां तक पहुंच जाती है। बी से भी एक गाड़ी शुरू होती है, वो भी चलना शुरू करती है और वो भी इस पॉइंट पर आकर दोनों मिलते हैं। ओके, ये समझने वाली बात है कि ए से एक गाड़ी चल रही है, इतना डिस्टेंस कवर करके वो यहां तक पहुंच रही है, बी से एक गाड़ी चल रही है, वो भी इतना डिस्टेंस कवर करके यहां पर पहुंच रही है। तो कहने का मतलब ये है ए वाली जो है वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी और बी वाले की स्पीड कम होगी। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। ए से एक गाड़ी स्टार्ट होती है, वो सी तक पहुंचती है, और बी से जो गाड़ी स्टार्ट होती है वो भी सी तक पहुंचती है। कितनी देर में पहुंचती है वो देखने वाली बात है। A car starts from A and another car from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. तो ये है यहां पर इस केस में जो समय लगता है दोनों को वो 7 hours है। ओके जी, तो एक गाड़ी ए से शुरू होती है, एक गाड़ी बी से शुरू होती है, दोनों इस डायरेक्शन में मूव करती हैं और दोनों इस पॉइंट पर आकर सपोज करो मिलती है। मैंने उस पॉइंट को नाम दे दिया सी, तो सी में मिलती हैं और बी भी यहां से पहुंचता है सी में, और दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और 7 घंटे लगते हैं इस सारे तामझाम को, इस सारे काम को। ओके, तो हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, We have to find the speed of the two cars. ये तो एक कंडीशन है। मैं पहले कंडीशन 1 आपको समझा रहा हूं, ये केस 1 है। ओके, ये केस 1 में आपको समझा रहा हूं पहले।
और केस 2 क्या है? केस 2 है, केस 2 भी देख लीजिए, मैं केस 2 भी बता देता हूं। केस 2 में अब हाईवे पर वो 2 पॉइंट तो अपनी जगह पर ही फिक्स रहेंगे। ये है ए और ये है बी। ए से एक गाड़ी स्टार्ट होती है, वो यहां तक चलती है। बी से एक गाड़ी चलती है, वो भी यहां तक आती है। ये भी एक पॉइंट है, से एक्स। ओके, ए से एक्स की तरफ और बी से एक्स की तरफ ये गाड़ी चल रही है। तो ए एक्स और बी एक्स डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करते हैं। ए वाली गाड़ी जो है ए एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है, बी वाली जो है बी एक्स, मतलब यहां पर देखिए सेम डायरेक्शन में गए थे, इस डायरेक्शन में। ओके, बी वाला भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ए वाला इस डायरेक्शन में और बी वाला इस डायरेक्शन में, और दोनों इस जगह पर आकर एक दूसरे को मिल रहे हैं। और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है वो भी देख लेते हैं। इसको मैं टाइम 2 लिख देता हूं, 1 आवर लग रहा है। इसको मैं टाइम 1 लिख देता हूं। ओके, ये टाइम 2 लिख दिया, टाइम 1। तो ये 2 केसेस है। मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन एक बार। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है कितना जी? 70 किलोमीटर। फिक्स है। ओके, a car starts from A and another from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. Here, the direction A से जो डायरेक्शन है वो भी यही है, B से भी यही डायरेक्शन है, और दोनों 7 घंटे में एक दूसरे को मिल रहे हैं। मतलब ये सीधे जाकर यहाँ पर C पे मिल रहे हैं और 7 घंटे लग रहे हैं, सपोज करिए। और दूसरा केस जो बताया है, if they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, लेकिन अगर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो 1 घंटे में मिल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, और दोनों एक दूसरे को यहां पर मिल रहे हैं। तो इसके लिए 1 घंटे का समय लग रहा है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। नाउ टू फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सपोज, हम सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार एट ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड speed of car at B is y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, दोनों की स्पीड हमने लेट कर ली। एक की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। मैंने आपको बताया है इस केस में आपको कंसेप्ट किसका लगाना था, मैंने शुरू में ही बोला स्पीड का, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस स्पीड टाइम का। तो देखिए जरा क्या है, आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है। ओके, आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है, और अब देखिए डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहने वाला, ये तो 70 किलोमीटर रहने वाला है। अब देखिए अगर मैं AC निकाल लूं और BC निकाल लूं तो AC माइनस BC बनता है AB। लेकिन AC डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा? निकाल लूंगा, बड़े आराम से निकालूंगा, क्योंकि AC तक पहुंचने के लिए इस कार को 7 आवर्स लग रहे हैं और इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, this the distance traveled by car at A minus, ये ना A ने AC का डिस्टेंस ट्रेवल किया, and the distance covered by car at B, इसको मैं DB लिख देता हूं। ओके, वो कितना होगा? 70 किलोमीटर। अगर नहीं आपको पता लगा तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आप ध्यान से देखिए। AC डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगा है 7 आवर और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड पता है, टाइम पता है, आपके लिए ये निकालना आसान है कि डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एट ए जो है वो AC है। तो AC क्या होगा, वो लगाएंगे फॉर्मूला क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है इस वाले की, वो है x, और टाइम कितना है, वो है 7, माइनस बी वाले की स्पीड आपने y लेट की है और टाइम तो आपको याद है वही है 7 इज इक्वल टू 70। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट ए माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट बी इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। ए पे जो कार है उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया AC, और बी पे जो कार है उसने ये ट्रेवल किया BC। तो AC माइनस BC जो है वो 70 है, यही मैंने यहां पर लिखा। तो जरा देखिए, मेरे ख्याल में तो 7 कॉमन है, अगर आप देख रहे हैं तो x माइनस y इज इक्वल टू 70। So what does that mean? That means x minus y is equal to 10, because you can transpose 7 to this side, okay, and it becomes 70 upon 7, and it is। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, मैं एक बार फिर से रीड कर लेता हूं। दूसरी कंडीशन थी
इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों अगर एक दूसरे की तरफ चलते हैं, जैसे ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, तो हमने कहा कि वो इस जगह पर मिल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस है ax, यानी कि केस 2 ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट बी इज इक्वल टू 70 किलोमीटर अगर लेंगे दूसरे केस में। ये केस 2 है, ये केस 1 था। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज केस ए, केस 1, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज केस 2। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट ए प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट बी, यानी कि ax प्लस bx इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट ए क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट ए होगा टाइम इंटू स्पीड, यानी कि x इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा y इंटू 1 इज इक्वल टू 70, एंड व्हाट इज दैट? x प्लस y इज इक्वल टू 70। सो दिस इज आवर second equation. I must repeat it once again. For this case, A से C तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया गया वो AC है, और टाइम लगा 7 आवर्स, और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो हमने लिख दिया इसको 7x। और BC जो है इसको भी 7 आवर्स लगे हैं और स्पीड है y, तो हमने इसको लिख दिया 7y। तो 7x माइनस 7y इज इक्वल 70, 7 कॉमन लिया, x माइनस y। इसी तरह से यहां से यहां और यहां से यहां जाने में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था, टाइम जो है 1 आवर लगा है, तो 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई प्लस 70 करके आपने ये निकाल लिया। अब आप किसी भी मेथड से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए। मेरे ख्याल में ये सिंपल है, माइनस वाई और प्लस वाई है, तो मैं ऐड कर लेता हूं। ऐड 1 and 2, x प्लस x इज 2x, माइनस वाई प्लस वाई 0, 10 प्लस 70 80, सो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आपका x निकल गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए 40 माइनस y इज 10, एंड व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स y इज इक्वल टू 30। सो लास्ट में आपने लिखनी है ये लाइन, ये जरूर लिखनी चाहिए। देयरफॉर the speed of car at A is x किलोमीटर पर आवर की जगह आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार एट B y किलोमीटर पर आवर की जगह आप लिखेंगे 30 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले लेक्चर्स में भी बताया, मैं पहले क्वेश्चन के तो ये सोल्यूशन आपको करके दे सकता हूं। आगे कईयों के मैं सोल्यूशन जो है वो आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप उन्हें खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं आपके लिए। ये इरेज पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको किसी भी बुक में, जो भी आप बुक यूज करते हैं, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। और पर्टिकुलरली आर डी शर्मा में ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग वैल्यूज के साथ। तो शुरू करते हैं। अब मैं आपके लिए जो प्रश्न शुरू कर रहा हूं वो 7वां प्रश्न है। दिस वन इज द 7th क्वेश्चन, सो वी आर गोइंग टू टेक द 7th वन। ओके, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, बट बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। देखिए, रमेश ट्रेवल्स, कोई आदमी है रमेश, और उसको 760 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मतलब जैसे सपोज करो मुझे यहां से अगर कहीं पर भी जाना है, कोई डिस्टेंट एरिया है वहां जाना है, तो एक डिस्टेंस मुझे कवर करना होगा। ऐसे ही रमेश जो है उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाना है, तो 760 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है उसको। अब उसको ए से बी डिस्टेंस जो है ट्रेवल करने के लिए, जो कैसे भी हो सकता है, डिस्टेंस दिया हुआ है तो कैसे भी हो सकता है, 760 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको टोटल जो है वो कवर करना है। ओके, 760 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ कंडीशन है, वो देखिए कंडीशन क्या है। रमेश ट्रेवल्स 760 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। थोड़ा सा ट्रेन से सफर करता है और फिर बाकी बचा हुआ ऐसा, आगे ट्रेन नहीं जाती है तो उसको कार से जाना पड़ रहा है। तो आगे क्या है, ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स। कंडीशन देखिए, कंडीशन 1, उसको टाइम लग रहा है 8 आवर्स। ओके जी,
अब मैंने आपको बताया वो ट्रेन से भी ट्रेवल कर रहा है और कार से भी। अब टाइम तो उसको लग रहा है 8 आवर्स, और ही ट्रेवल्स 160 किलोमीटर बाय ट्रेन। 160 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, और बाकी बचा हुआ, अब टोटल डिस्टेंस था 760 किलोमीटर, है ना। तो 760 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल है। 160 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर रहा है, तो कार से कितना करेगा? 760 माइनस 160, इट इज 600 किलोमीटर। और इस सफर को करने के लिए 760 किलोमीटर के 760 किलोमीटर के इस सफर को कवर करने के लिए 8 आवर्स आर स्पेंट, 8 घंटे लग रहे हैं। ट्रेन से 160 किलोमीटर और कार से 600 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया जा रहा है। ये है केस 1। ओके, अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 भी कुछ ऐसा ही है। केस 2 में क्या हो रहा है जरा देखते हैं। ही टेक्स 12 मिनट्स मोर, उसको 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब क्या, मैं इसको T1 दे देता हूं, ओके, इसको T2। 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 8 आवर्स प्लस 12 मिनट्स। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं आवर्स में। ये तो 8 आवर्स ही होगा, प्लस 12 मिनट्स मतलब 12/60 आवर्स। ओके, ये आप सॉल्व करके देखिए, ये आपका आएगा 8 1/5, 12 1 12 12 5 60, 1/5, 8 होल 1/5। तो ये क्या बन गया? 5 8 40, 41/5 आवर्स। तो उसको टाइम लग रहा है, जो T2 है 4/5 आवर्स है। ओके, अच्छा, ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो भी देखते हैं, और कार से इस केस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी देख लेते हैं। ट्रेन से यहां पर जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, he takes 12 minutes more if he travels 240 किलोमीटर बाय ट्रेन। 240 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है इस केस में। ओके जी, तो बाकी कितना बच गया? 760 में से 240 गया, वो बच गया 520 किलोमीटर। बाकी जो है वो कार से कवर कर रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार respectively. You have to find the speed of the train and the car respectively. तो हम let कर लेते हैं, let speed of train and speed of car। इसको मैं x किलोमीटर पर आर और इसको मैं y किलोमीटर पर आर लेट कर रहा हूं। तो क्या है, मैंने लेट किया स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ कार इज y किलोमीटर पर आर। ये मैंने लेट कर लिया। फिर से एक बार कंडीशन 1 की तरफ चलते हैं, सुनिए ध्यान से। Ramesh travels 760 km to his home partly by train and partly by car. He takes 8 hours if he travels 160 km by train. अब देखना, according to question, time taken while traveling through train plus time taken while traveling through car when added gives you total time. And what is the total time? It gives you total time. So टाइम क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जरा देखिए डिस्टेंस क्या है इस केस में। डिस्टेंस कितना ट्रेन से गया? 160 किलोमीटर। ओके जी, और स्पीड कितनी थी ट्रेन की? आपने कहा x किलोमीटर पर आवर, प्लस कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना हमने कहा कि ट्रेवल हुआ 600 किलोमीटर, है ना। टाइम टेकन व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू ट्रेन इज 160/x, टाइम टेकन व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू कार इज 600/y। वो कैसे किया हमने? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 160 और स्पीड है x, डिस्टेंस 600 और स्पीड है y। ओके, तो टोटल टाइम लगा था 8 आवर्स। ओके, आपको याद होगा मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करने, मैंने कहा था कि जब भी रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में अगर आपके पास वेरिएबल हो तो आपको इसको सपोज करना होता है। मैं लेट कर लेता हूं कि 1/x इज इक्वल टू u, सो इट बिकम्स 160u, 1/y इज v, 600v इज 8 आवर्स। ओके, हमने इसको लेट कर लिया कि ये इस तरह से है। ओके, तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा। आप इसमें से ना कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 8 है ना, 8 यहां से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 20u प्लस 8 7 56, 4 0 8 5 40,
v is equal to 1. This is your first equation. So here we have the first equation. हमारे पास पहली इक्वेशन जो है आ गई है. अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं. 240 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से ट्रेवल किया गया. फॉर केस 2, दिस इज केस 1. केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 ये है, और केस 2 क्या है वो भी देख लेते हैं. 240 किलोमीटर जो है ट्रेन से ट्रेवल किया, यानी कि टाइम टेकन व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगा 240 अपॉन x, और कार के लिए क्या हो जाएगा 520 अपॉन y इज इक्वल टू, कितना टाइम लगा था यहां पर आपने निकाल कर देखा कि 41 अपॉन 5 आवर्स लगे. ठीक है, तो 41 अपॉन 5 आवर्स अगर आप लेकर चल रहे हैं तो ये आपके पास 5 अगर मैं उधर ले जाऊंगा. अच्छा देखिए, ये हो गया 240 u प्लस 520 v इज इक्वल टू 41 अपॉन 5. ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस 5 को इधर ले जाऊंगा. जब 5 को मैं इधर ले जाऊंगा तो वो देखिए क्या होगा, 5 इंटू 240 0 0 एंड 5 टू द 10 1200 u प्लस 5 को इधर ले जाऊंगा 5 0 0 5 टू द 10 0 1 5 5 25 26 is equal to 41. Okay, this is number 2. Okay जी, ये आपके पास नंबर 2 जो है वो आ गया. अब आप को करना कुछ नहीं है. आप, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, उस तरह से अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. देखते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं इसे. तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, ये इक्वेशन 1 है, ये 20 है और ये 1200 है 2 में, तो 20 को 1200 बनाया जा सकता है अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं. 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 60, सो इट विल बिकम 1200 u. ओके, मल्टीप्लाई 60 से अगर मैं 75 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बनता है 4500. ओके, करके देखिएगा, 4500 v प्लस बनेगा शायद, इज इक्वल टू 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 60 ही रहेगा. नीचे वाले को सेम रखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे उसको. 1200 u प्लस ये क्या है जी 2600 v इज इक्वल टू 41. ओके, एंड सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस ये माइनस, तो जरा देखिए क्या बनता है. इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, आएगा 1900 v इज इक्वल टू 60 में से 41 गया 19, which means v is equal to 19 upon 1900, it is 1 upon 100. आपका v आ गया, v की वैल्यू आ गई 1 upon 100. आपने जो v की वैल्यू निकाली है वो 1 upon 100 आ गई है. अब मैं इस वैल्यू को पुट v is equal to 1 upon 100 in equation 1. मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं. कहां है इक्वेशन, ये है इक्वेशन. सो दिस इज 20u प्लस, जरा देखिए 75v, 75 into 1 upon 100 is equal to what? It is equal to 1. Okay, 1. So what is this? 20u, ये आ गया 3 upon 4 is equal to 1. और अब देखिए जरा क्या हो गया, 20u 1 minus 3 by 4, तो 1 minus 3 by 4 होता है 1 by 4. ओके, तो जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, u is equal to 1 upon 4 into 20, ये हो गया 1 upon 80. आपके पास u आ गया 1 upon 80. देखिए ये मेन, इतना अगर आपकी इक्वेशन बन जाती है फिर ये करना आपके लिए आसान होता है. ठीक है, ये वाला मैं इसलिए कर रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कई लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा, उनको अभी मुझे ये मेथड समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ रहा, मैं पूरा समझा रहा हूं. आप देखिए, अब आपका v की वैल्यू आई है 1 upon 100 और u की वैल्यू आई है 1 upon 80. ठीक है, नाउ u is equal to 1 upon 80. What does that mean? 1 upon x is equal to 1 upon 80. What does that mean? That means x is equal to 80. Okay. Also,
आपने कहा v is equal to 1 upon 100. What does that mean? 1 upon y is equal to 1 upon 100y. क्योंकि यहां पर आपने लेट किया था ना कि 1 upon x जो है वो u है. आप यहां पर लिख भी सकते हैं put 1 upon x u and 1 upon y v. ठीक है. जो लोग पहले से ही वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि ये हमने 1 अपॉन x की जगह u क्यों लिया. ठीक है, पिछले वीडियोस देखिए, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो खैर चलते हैं. क्योंकि v जो था वो 1 अपॉन y था, इसलिए 1 अपॉन y इज इक्वल टू 100, व्हिच मींस y इज इक्वल टू 100. सो इन दिस वे यू जस्ट determine the speed of train which you supposed was x kilometer per hour. Now you found the value of x, it is 80 kilometer per hour. So speed of car you supposed to be equal to y kilometer per hour, and you found that it should be equal to 100 kilometer per hour. So in this way you just found the speed of train and speed of car. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये. इस प्रश्न में क्या था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. एक बंदा है, वो अपने घर की तरफ जा रहा है 760 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके. ट्रेन से उसने 160 किलोमीटर ट्रेवल किया और कार से उसने 600 ट्रेवल किया, तो 8 आवर्स लगे. तो आपने इसको सॉल्व किया. दूसरे केस में उसने ट्रेन से 240 किलोमीटर और कार से 520 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उसको 12 मिनट्स ज्यादा लगे. तो आपने सॉल्व करके देखा 41/5 मिनट्स जो है 41/5 आवर्स आया. इसको आपने सॉल्व कर लिया. 8 आवर्स को मैं आवर्स को रिमूव कर रहा हूं. ओके, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. So we just did question number 7. Okay, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन करवाना इम्पॉसिबल सी बात है, तो मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसिडर किए जाते हैं. आपको मैं एक चीज बताऊं, वैसे तो इंपॉर्टेंट, अगर आप एनुअल एग्जाम्स के हिसाब से चलें तो वो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक बेस्ड होते हैं, और उसी को अगर डिटेल में स्टडी करें तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. लेकिन स्कूल में जो टेस्ट वगैरह होते हैं एग्जाम्स वगैरह में, तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं. तो अब मैं आपके लिए जो क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 है. इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा. मुझे पता है पिछले वाले में भी काफ़ी दिमाग लगाया आपने, अब इसमें भी आप दिमाग लगाइए. देखिए प्रश्न 15, क्वेश्चन नंबर 15. It too is supposed to be one of the most important questions. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train could have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less. अगर स्पीड बढ़ाते हो 10 किलोमीटर बढ़ाते हो, अभी अगर स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है एक ट्रेन की, और उसको आप 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हो, तो क्या होगा. क्या कह रहा है a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train could have been 10 km per hour faster, अगर 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट, अगर x किलोमीटर उसकी यूजुअल स्पीड है और उसको 10 किलोमीटर आप बढ़ा देते हो, मतलब x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर कर देते हो, तो यूजुअल स्पीड जो है वो अगर आपने लेट किया कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी, यूजुअल स्पीड आपने ये लेट किया है और आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, इंक्रीज्ड स्पीड, वो आपकी है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. तो क्या होगा, if the train could have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less. 2 घंटे कम लगेंगे, यानी कि टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, हम लेट कर लेते हैं यूजुअल टाइम जो है वो y आवर्स है, तो वो y माइनस 2 आवर्स हो जाएगा. यूजुअल स्पीड आपने x किलोमीटर पर आवर लेट किया, यूजुअल टाइम y आवर्स हो गया, इंक्रीज स्पीड हो गया, आपने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो रिड्यूस स्पीड जो है वो y माइनस 2 आवर्स हो गया. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब देखिए जरा ध्यान से. सो इस केस में अगर आप एक चीज स्टडी करेंगे, अगर आपके पास स्पीड पता है, आपको टाइम पता है, तो आप डिस्टेंस बता सकते हैं. इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा x इंटू वाई. ओके, एक्स वाई किलोमीटर. ओके, तो अब शुरू करते हैं. मैं पहला केस शुरू करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन.
आपने लेट किया यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और यूजुअल टाइम y आवर्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स वाई होगा, लेकिन इसके हिसाब से डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस 10 स्पीड इंटू टाइम y माइनस 2। ओके, देखो डिस्टेंस वैसे है स्पीड इंटू टाइम है ना, तो x इंटू वाई, एक्स वाई किलोमीटर। अब अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो गया तो डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, इस केस में डिस्टेंस सेम रहने वाला है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 2, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे डिस्टेंस ये हो चाहे ये हो, वो तो सेम होने वाला है, आप इसको इसके बराबर लेंगे, वही मैंने पहले केस में किया यहां पर। नाउ यू हैव टू ओपन इट, एक्स वाई इज एक्स वाई माइनस 2x plus 10y minus 20. So what is that? xy cancel. 2x minus 10y is minus 20. So x minus 5y is minus 10. ये नंबर 1. x minus 5y is equal to minus 10. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। ये था केस 1. ओके, केस 1. अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या कंडीशन दिया है वो देखिए। केस 2 में कहा जा रहा है हमें, एंड इफ द ट्रेन वर स्लो बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर आप नई वाली स्पीड जो है वो कम हो जाती है, कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, यानी कि x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। तो चलते हैं, एंड इफ द ट्रेन वॉज स्लो बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अब जो टाइम लगने वाला था वो 3 घंटे ज्यादा का टाइम लगने वाला था, कितना, y प्लस 3 आवर्स। तो देख लीजिए ये नई वाली स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर हमने कम कर दिया तो टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहने वाला है ना। डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3, लेकिन मैंने क्या बोला, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना एक्स वाई जो कि आपका ओरिजिनली आप डिस्टेंस ले रहे हो वो किसके बराबर होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू x माइनस 10 y प्लस 3. सो ओपन द ब्रैकेट्स, यू मस्ट गेट xy इज इक्वल टू xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30. सो वी मस्ट गेट व्हाट, xy कैंसिल होगा तो आपका हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30. सॉल्व करके देख लीजिएगा. दिस इज नंबर 2. Now you have to try it yourself to find the values of x and y. अब जिस तरह से मर्जी कीजिए, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं. इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3, so it will become 3x minus 15y is equal to minus 30. तो यहां पर भी 3x minus 10y is equal to 30 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 3x minus 3x 0, minus 5y और इसका साइन चेंज होगा प्लस में, तो आ जाएगा 5y minus 10 और ये आपका चेंज होगा minus 30, और आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है पहला जो है x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10, और दूसरे वाला जो है वो आपका आ रहा है 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30. तो आज के लिए ये वाले लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं. ये मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हैं. इसका एक और एक्सटेंशन लेकर हम हाजिर होंगे जल्दी ही. एक और पार्ट हम इस वीडियो का बनाएंगे, उसमें 3-4 क्वेश्चन और होंगे जो थोड़े से अलग तरह के हैं. आप ज़रूर घर में बैठकर मेहनत कीजिए, थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए स्टडीज़ को. आपको मौका मिला है, इस मौके का फ़ायदा उठाइए. गुड डे, प्लीज़ टेक केयर.